माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले रीडिंग करते हैं। इसमें बोला है एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर का नेम ए बी है, जिसके एक एंड ए पर फिर आगे बोलते हैं टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू द सर्कल। एक्स ए वाई एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी। सी डी एक कॉर्ड है दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई, जो एक्स वाई के पैरेलल है, एट अ डिस्टेंस ए सेंटीमीटर फ्रॉम ए, जिसका डिस्टेंस इस सी डी लाइन का डिस्टेंस ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर है। हम ऐसे कह सकते हैं इस कॉर्ड का और इस टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसको राइट कर सकते हैं। इस देखो, अब इस डायमीटर और इस कॉर्ड इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम पी से डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए पी डिस्टेंस होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर, जिसे हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हम बोल सकते हैं कि ए पी डिस्टेंस को लिखा जा सकता है ओ ए प्लस ओ पी, जिसकी वैल्यू है 8। ओ ए का मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 रेडियस है, इसलिए ये 5 है। यहाँ से मैं ओ पी का मेजरमेंट फाइंड कर सकता हूँ। सिंपली साइड चेंज करूँगा और आंसर आ जाएगा 8 - 5 = 3 सेंटीमीटर। और वेरी इजीली आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो ओ पी ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन सेगमेंट, ये रेडियस है और एक्स ए वाई एक टेंजेंट है, तो एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आप बोल सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आप इस लॉजिक से आप ऐसे राइट कर सकते हैं कि जो एंगल ए होगा उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। अभी आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि सी डी इज पैरेलल टू एक्स ए वाई। सी डी इज पैरेलल टू एक्स ए वाई, दैट मीन्स ए और पी इन दोनों एंगलों की जो सम होगी वो 180 डिग्री होगी को इंटीरियर लॉजिक से। इसके बाद अब आप बोल सकते हैं कि सर जब ए का मेजरमेंट 90 डिग्री है तो आप पी का भी मेजरमेंट 90 ही लिखो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 180 डिग्री से जब आप 90 को माइनस करोगे तो सर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। पी का मेजरमेंट कितना आ गया, 90 डिग्री। अब मैं ओ से डी को ज्वाइन करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने ओ से डी को ज्वाइन करवाया तो ये फिर से क्या बन गई, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो ओ डी का मेजरमेंट होगा वही ओ ए का भी होगा और ये 5 होगा और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। इसके बाद मैं बोलूँगा एक छोटा सा ट्राइंगल अब विजिबल हो रहा है ओ बी डी। तो इन ट्राइंगल ओ बी डी जिसका एक एंगल पी है उसका मेजरमेंट है 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है। क्या लग सकती है प्यारे बच्चों, इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है। तो बाई पाइथागोरस, तो जब मैं पाइथागोरस इसमें अप्लाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वही हाइपोटेनियस के नेम से जानी जाती है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस इसके लिए कौन है, 5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5। बेस इसमें पी डी ले लेते हैं और परपेंडिकुलर की जगह 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 16। पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स पी डी का जो मेजरमेंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना है, छोटा सा लॉजिक जो आपको 9th क्लास में सिखाया था। लॉजिक ये था कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर उसे बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर इस लॉजिक देखो, अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए मैं इस सेकंड पेपर का यूज कर लेता हूँ। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए जो सी डी की जो लेंथ होगी वो पी डी की डबल होगी। और वी कैन से दैट सी डी को आप बोल सकते हैं पी डी प्लस सी पी, और ये दोनों ही सेक्शन इक्वल हैं। तो आप सी पी की जो प्लेस है उसके प्लेस पर आप पी डी लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी डी, और पी डी का मेजरमेंट अभी मैंने फाइंड करा 4 था, इसलिए सी डी का फाइनल आंसर जो आएगा वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे इसमें पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान में रखना है और आपको इसको सॉल्व करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।
Please do like and subscribe my channel. Thank you for watching question number 4.